हेलो, मैं सादिक। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर जो एक नया रूल इंसर्ट हुआ है, रूल 14 ए, उसके क्या लिमिटेशंस हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। उसको हम सिंपली लैंग्वेज में समझेंगे कि उस रूल में हम कैसे जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या लिमिटेशंस रहेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको रूल की जो एडवाइज़री इश्यू हुई है उसके तरफ लेके चलता हूँ, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे अगर आप उस रूल के अंडर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक है, पहले रूल देखते हैं। जैसे कि ये एडवाइज़री जीएसटीएन की तरफ से इश्यू किया गया है। पहले मैं आपको ये एडवाइज़री रीड करवा देता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। जैसा कि इसमें मेंशन है, एज़ पर द रूल 14 14 ऑप्शन फॉर द टैक्सपेयर हैविंग अ मंथली आउटर टैक्स लायबिलिटी बिलो द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट, एनी पर्सन हू on his own assessment feel that his total outer tax liability on the supply of goods or service or both to the registered person ये जो पॉइंट है, will not exceed 2.5 lakh per month including CGST, SGST, UTGST, IGST and compensation cess shall be eligible for the registration under this scheme. However, the person registered under this rule in a state or union territory shall not eligible to obtain other registration in the same state or union territory under his rule against the same PAN। ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, इसके इसमें देखिए मैंने कुछ नोट्स भी ये बनाए हैं, उसको देखते हैं। जैसा कि जैसा कि ये जो रूल इंसर्ट हुआ है, ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बहुत ही मतलब कि जो पहले जैसे हम इससे पहले इस रूल से पहले जितने भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे, एक जीएसटी इश्यू होने में मिनिमम 30 टू 45 डेज़ लग रहे थे। मतलब 1-2 साल से मतलब कि ऐसे-ऐसे क्वेरी आती थी जो कि एक जो स्मॉल बिज़नेस पर्सन है वो उसको कभी भी कंप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे-ऐसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते थे या नहीं तो फील्ड वेरिफ़िकेशन में भी बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं बिज़नेस पर्सन्स को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक ये नया रूल लेके आए हैं जिसमें कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज़ पर रूल 3 वर्किंग डेज़ में इश्यू हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन ये नॉर्मली केस में विदिन 2 आवर्स भी इश्यू हो रहे हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको पहले उसको फुलफ़िल करना मैंडेटरी है। उसके बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसमें फ़ास्ट आपको इश्यू किया जा सकता है। पहले तो जान लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे इसमें सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये है कि आप जो जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, आपका आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना मैंडेटरी है। क्योंकि इसमें जो जीएसटी आपको इश्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और आपके जो मतलब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। तो मेनली आपको आधार ऑथेंटिकेशन से वेरीफ़ाई किया जाएगा और आपके जो भी पैन का जो डेटा और आधार का डेटा को क्रॉस वेरीफ़ाई करके सिस्टम आपको जीएसटी इश्यू कर देता है। लेकिन इसमें कुछ जैसे लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन इसमें ये है कि आप 1 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा का बी2बी सप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि आपको एडवाइज़री में भी मेंशन था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप 18% के गुड्स में डील कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2.5 लाख की टैक्स लायबिलिटी आउटर टैक्स लायबिलिटी के लिए आपका इनवॉइस वैल्यू मिनिमम इसमें होना चाहिए मिनिमम 13,88,000। इसका मतलब ये है कि आप किसी एक महीने में 13,88,000 से ऊपर का बी2बी का बिल नहीं इश्यू कर सकते। क्योंकि ये जो मेनली ये जो रजिस्ट्रेशन है जो स्मॉल बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए है। लेकिन ये कोई भी जैसे आप कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कभी भी वो मतलब कि विद इन 1 ईयर कोई कभी भी बी2बी सप्लाई तो इतना बड़ा कोई भी नहीं करता है प्रैक्टिकली हमको जितना पता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको 18% का बताया, वैसे ही अगर आप 5% के कैटेगरी में डील कर रहे हैं, तो आपको 2.5 लाख की टैक्स लायबिलिटी को एक्सीड करने के लिए आपका इनवॉइस वैल्यू 50 लाख रुपीज़ से अबव का होना चाहिए बी2बी के केस में। लेकिन इसमें बी2सी का कोई भी ऐसा
लिमिटेशन नहीं है। आप बी2सी सेल आप अगर 18% में डील कर रहे हैं, तो आप 50 लाख का भी बी2सी सेल काट सकते हैं और अगर आप 5% में डील कर रहे हैं, तो आप कितने का भी काट सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन इसमें जो है कि जो बी2बी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, उसमें एक लिमिटेशन लगाया गया है कि आप 2.5 लाख रुपीज़ से अबव का कोई मतलब बी2बी सप्लाई का बिल इसमें इश्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको इन फ्यूचर अगर बी2बी सप्लाई का बिल 2.5 लाख से अबव का करना है, तो फिर आपको इस स्कीम से विथड्रॉ करना होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा, फिर आपका एक विथड्रॉल ऑफ दिस रूल का एक ऑर्डर पास होगा, फिर आप उसके बाद आप एज़ इट इज़ इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी जो अभी जो फिज़िकल वेरिफ़िकेशन का जो प्रोसेस स्किप हुआ है इस रूल में, आप जब इस रूल से विथड्रॉ करेंगे, तो आपका फिज़िकल वेरिफ़िकेशन फिर से डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाएगा। उसमें आपको फील्ड वेरिफ़िकेशन के लिए आएँगे डिपार्टमेंट के जैसे जो आते हैं फील्ड ऑफ़िसर, आपका डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह वेरीफ़ाई करेंगे, फिर आपका एक ऑर्डर पास हो जाएगा कि आप इस रूल से विथड्रॉ हो चुके हैं, फिर आप एज़ इट इज़ मतलब अगर 50 लाख, 1 करोड़ जितने का भी बी2बी सप्लाई का बिल इश्यू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस रूल में हैं, तो 2.5 लाख रुपीज़ से अबव का बी2बी सप्लाई इसमें आप ये कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि आप 2.5 लाख से ऊपर का सेल नहीं कर सकते। सेल तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्स अमाउंट है बी2बी के अंदर, वो 2.5 लाख रुपीज़ से अबव का नहीं होना चाहिए। तो मेनली इसमें ये है और इसमें बेनिफिट्स यही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्दी इश्यू हो जाता है। आपको खामा-खा के मतलब 1 महीना, डेढ़ महीना वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि आप वेट भी कर लेते थे, फिर बाद में आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था। एक तो आपका टाइम भी गया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल नहीं पाता था। कोई भी उसका रीज़न हो सकता है जैसे कि जो ओनर जहाँ पे आपने रेंट से बिज़नेस लिया है, उनकी आईडी ना मिल क पाने के वजह से या नहीं तो ऐसे कई सारे रीज़न होते हैं, जो कि फ्रॉड तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली एक छोटा बिज़नेस पर्सन उसको कंप्लाई नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसको रजिस्ट्रेशन मिलते नहीं थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो रजिस्ट्रेशन का नया प्रोसेस है, बहुत ही बेहतर है और बहुत मतलब टाइम सेविंग प्रोसेस है। इसमें और क्या है कि इसमें कि अप्लाई करने के लिए नॉर्मली डॉक्यूमेंट सेम है, बस रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई किया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि उसको येस और नो करना होता है कि आप इस रूल को ऑप्ट इन करना चाहते हैं, मतलब विथ द रूल 14 ए कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिज़नेस पर्सन रूल 14 ए के कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा, जो स्टार्टिंग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है। हाँ, इसमें और एक चीज़ है जो मैं बताना आपको भूल गया। मेनली इस पे ये है कि आप जैसे इस रोल में आपने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया। आप एक दूसरा रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में नहीं ले सकते, जब तक आप इस रोल में हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन क्यों लूँगा? लेकिन नॉर्मली आप तो नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अलग-अलग जीएसटी में एक स्टेट में काम करते हैं। जैसे वो एक में कोई अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं, दूसरे जीएसटी में कोई अलग सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, तो वो सेम स्टेट में भी अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो लेकिन अगर किसी ने इस रूल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो वो सेम स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता सेम पैन के ऊपर। तो ये एक उसका लिमिटेशन है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा मतलब एक डिपार्टमेंट का स्टेप है, जो कि इसमें रजिस्ट्रेशंस भी डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बाकी रही बात इसमें फ्रॉड होने का कोई भी फ्रॉड नहीं है। अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको तो डिपार्टमेंट के स्क्रीनिंग करने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उससे तो वो नहीं बच पाएगा ना। तो नॉर्मली तो ये एक बहुत ही अच्छा है, आप इस प्रोसेस के चलते जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।